श्री माते नमः। आज हम बात करेंगे पारद मेरु षड्यंत्र के बारे में। पारद षड्यंत्र का जैसे ही मैंने नाम लिया तो शायद आप कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि शास्त्रों में तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि 3 धातु का वर्णन आता है, सोना, चांदी या तांबा, की इनसे बने हुए षड्यंत्र ही घर में रखने चाहिए। पारद के तो शिवलिंग घर में स्थापित किए जाते हैं, तो फिर षड्यंत्र का क्या महत्व रह गया। तो पहले तो मैं बता दूं कि मॉडर्न साइंस भी पारद यानी कि मर्क्यूरी, जिसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं, उसको मेटल में काउंट नहीं करती है। पारद कोई धातु नहीं होती है, ये एक अलग प्रकार की दिव्य धातु है। और इसकी उत्पत्ति जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शिव के वीर्य से पारद की उत्पत्ति हुई है। और अब शायद आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि पारद की जो उत्पत्ति भगवान शिव के वीर्य से कैसे हुई। तो इसकी कथा शिव महापुराण में आती है कि जब असुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था तो सभी देवता गण जो है परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि उन असुरी शक्तियों को, जो असुर है उनको, दानव जो है उन पर हम विजय प्राप्त करें, इसका कोई समाधान हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि अगर भगवान शिव के वीर्य से कोई पुत्र जन्म ले तो तभी जो है देवतागण दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि वो किसी पुत्र की उत्पत्ति करे। तब भगवान शिव और माँ पार्वती जो कि स्वयं माँ जगदम्बा है, जिनसे पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ही संभोग प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं ताकि वो एक पुत्र को जन्म दे सके। तो अब उनकी जो ये प्रक्रिया है बहुत दिनों तक चलती रहती है लगातार। तो तभी देवता सोचते हैं कि ऐसे तो भगवान शिव जो है नहीं रुकेंगे, तो स्वयं काम देवता को वहाँ पर भेजते हैं ताकि वो उनको रोक सके। जैसे ही काम देवता वहाँ पर प्रकट होते हैं तो भगवान शिव शर्म के मारे कुछ गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भर जाता है और गुस्से से वो अपना वीर्य जो है वो काम देवता के ऊपर स्खलित कर देते हैं। और काम देवता यानी कि अग्नि देवता भी इनको बोला जाता है, उनमें इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो भगवान शिव का जो वीर्य है वो अपने ऊपर रोक सके या उसको समाहित कर सके। तो वो इस अग्नि से परेशान होकर, भगवान शिव के तेज से परेशान होकर, क्योंकि भगवान शिव में इतना तेज है कि कोई भी, किसी भी देवता में, किसी भी तीनों लोकों में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं कि जो भगवान शिव के तेज को संभाल सके। तो वो भगीरथी गंगा, माँ गंगा में जो है उस वीर्य को छोड़ देते हैं और माँ गंगा उस वीर्य को धरती पर छोड़ देती है। ऐसा भी वर्णन आता है कि उसी वीर्य से जितने भी हमारे सोना है, चांदी, जितनी भी धातु है, उसी से सब उत्पन्न हुई है। और वो जो वीर्य जब धरती पर गिरा उसी से पारद की उत्पत्ति हुई थी। तो ये थी पारद की उत्पत्ति भगवान शिव के वीर्य से कैसे हुई थी। ये कथा कोई ऐसी मन ग्रंथ कथा नहीं है, इसका वर्णन जो है साक्षात शिव पुराण में आता है। तो ये थी, इसलिए पारद को जो है इतनी दिव्य धातु मानी जाती है। और शिव पुराण में ये भी वर्णन आता है कि जो पारद से बने हुए शिवलिंग घर में स्थापित करता है, नित्य उनकी पूजा करता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं हो सकती। और भगवान शिव का जागृत रूप, साक्षात जागृत रूप पारद जो है माना जाता है। पारद हालांकि मर्क्यूरी जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको संस्कारों द्वारा इसको शोधन करके इसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। तो उसी पारद से हमने इस छोटे से पारद षड्यंत्र का निर्माण किया है, क्योंकि पारद इतना, जब इसके संस्कार किए जाते हैं 108 संस्कारों का पारद का वर्णन आता है कि 108 प्रकार के संस्कार जो है शिव पुराण में वर्णन आते हैं। हालांकि 108 संस्कार तो आज के समय में संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 16 संस्कार भी पारद के कर ले तो भी पारद जो है सोने का रूप ले लेते हैं, स्वर्ण में वो अपने आप में कन्वर्ट हो जाती है। और पारद की इतनी विशेषता होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति पारद से सोना या चांदी स्पर्श कराता है तो पारद उसको अपने ओर समाहित कर लेता है। किसी भी धातु को पारद अपनी अंदर समाहित कर सकता है, चाहे वो कोई भी धातु, सोना, चांदी, हीरा, सब पारद में भस्म हो जाती है। ये इतनी दिव्य धातु जो है मानी जाती है। तो इसका बना हुआ षड्यंत्र, इससे जब षड्यंत्र बनेगा और षड्यंत्र की जब पूजा की जाएगी, पहला तो षड्यंत्र जो परफेक्ट स्ट्रक्चर में हमारा आता है, कोई जॉइंट भी इसमें नहीं होता है, जैसा कि शास्त्र में वर्णन है वैसा ही हमने षड्यंत्र का निर्माण किया है। बस इसकी जो धातु है वो पारद धातु जो है इसकी होती है। तो इस षड्यंत्र से
मैं माँ का तो स्वरूप होता है, क्योंकि श्रीयंत्र है तो माँ का स्वरूप तो उसमें होगा ही होगा, माँ तो उसमें स्थापित होगी ही होगी। लेकिन भगवान शिव भी इस श्रीयंत्र में स्थापित है। तो इस श्रीयंत्र में जो है शिव और शक्ति दोनों का ही मिलन होता है। इसलिए इस श्रीयंत्र की जो एनर्जी है, हमने इसको साइंटिफिकली भी टेस्ट कराया है, इसकी जो ऑरा रिपोर्ट्स आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो जो भी व्यक्ति पारस श्रीयंत्र लेने के इच्छुक है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप पारस श्रीयंत्र नहीं लेना चाहते हैं, आप पारस की शिवलिंग लेना चाहते हैं, तो आप पारस शिवलिंग के लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।